पेडागॉजी आती है, बहुत टफ आती है। समझिएगा, पहला प्रश्न है भिन्न भिन्न चिंतन आधारित प्रारूपी है तेसाम बालानाम अभिज्ञानम करोति यद्यहि। यानी भिन्न भिन्न चिंतन के आधारित प्रारूप में बालकों में अभिज्ञान अगर करते हैं तो इस प्रकार वह दिव्यांगाएँ सन्ति, डिस्लेक्सिया इत्येन प्रभाविताएँ, सृजनात्मकताएँ सन्ति या स्थित अध्यापकाई सन्ति। देखिए, भिन्न भिन्न चिंता पर आधारित अगर बालकों में अभिज्ञान किया जाता है तो ये तो दिव्यांग नहीं हो सकते, ना ही डिस्लेक्सिया होगा, ना स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक संति होगा। क्या होगा, सृजनात्मकताएँ संति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अधोलिखित कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशी कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। आरोहणे, कूर्दने, लेखने, पठने, सभी लोग बताइए इनमें से कौन से कार्य में सूक्ष्म पेशी कौशल की आवश्यकता होती है। फाइन मोटर स्किल्स। तो जब भी सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म पेशी कौशल की बात की जाती, चाहे हिंदी की लैंग्वेज की बात करें चाहे संस्कृत में, आपका सूक्ष्म पेशी कौशल में लेखन ही आता है, अर्थात लिखना। क्योंकि लेखन कार्य में सूक्ष्म पेशी कौशल की अति आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पेशी कौशल वह कौशल होता है जो लेखन में प्रामाणिकता तथा कुशलता पर निर्भर करता है और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से आत्मशक्ति को कौशल को भी परखता और समझता है और मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्र पेशी कौशल भी बताया है। तो मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिपुष्टे अस्ति, जो फीडबैक होता है किसको बोला जाता है। उभय शिक्षक शिक्षार्थीनाम कृते स्वविकासाय की बात की जा रही है। मातॄणाम पितॄणाम कृते तेषां बालानां गृहकारणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थं च शिक्षार्थीनां कृते अधिगम विकासय शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासय। देखिए, प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह हमारा उभय शिक्षक विद्यार्थिनां कृते स्वस्वाभाविकासाय, यानी कि उभय शिक्षक शिक्षितानाम, उभय मतलब सभी लोग जानते समझते हैं। तो शिक्षक शिक्षानाम, शिक्षक जो है बालक बालिकों में प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह स्वविकास करता है। बच्चों में क्या है, स्वविकासाय भवति। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपुष्ट को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा विकासस्य शिक्षकस्य विकास, यानी स्वस्थ छात्रों के साथ शिक्षक का विकास के रूप में परिभाषित किया है। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा विकास होता है, तो दोनों के लिए संतुष्ट और दोनों के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अधोलिखितेषु किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकम सहायकम भवति। यानी इनमें से कौन से बालकों में भाषा अधिग्रहण जो है सहायक होता है। गृहे परिसरे ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम, शुद्धनाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देशैः अन्यैः बालैः सह क्रीडा या गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकं भाषितुं बालाय अनुमति न देते। तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए, इनमें से जो बालकों में भाषा अधिग्रहण के लिए सहायक होगा कि अन्यैः बालकैः सह क्रीडा या शुद्धाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देश। भाषा अधिग्रहण जो सहायक होता है, यानी भाषा सीखने में जो सहायक होता है, या घर की भाषा में ज्येष्ठा नाम वार्तालाप श्रवण, यानी जो बड़े बात करते हैं उनकी सुनना, या शुद्ध नाम उच्चारित शब्दानां वाक्यानां पुनः पुनः अभ्यासम कर्तुं बालेभ्यः निर्देश। बालकों में जो है जो उच्चरित शब्द मतलब होते सही शब्द, शुद्ध शब्द को वाक्य जो होते हैं उनको बार बार जो है अभ्यास करने के लिए बालक है मतलब बालक बालिका विद्यार्थियों को निर्देश देना, या अन्य बालाय से क्रीड़ा, यानी अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा करना। तो भाषा सीखने के लिए आपका जो बेस्ट इसमें से हो सकता है वह माना है अन्य बालक श्री क्रीड़ा व्यापम में, उसे बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए।
क्योंकि भाषा अधिग्रहण अधिक सहायक पूछा जा रहा है। बाकी ये भी सहायक हैं कि जो हमारे गृह परिसर में हमारे जो रहते हैं ज्येष्ठ, हमसे जो बड़े होते हैं, वो जो बात करते हैं उनसे भी हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा, लेकिन अधिक सहायक जो होता है जो हम जिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो व्यापम पीबी ने इसको सही माना है। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति? पुस्तकां, प्रकृतवस्तूनां, बोधपट्टानां, द्विपार्श्वी रेखाचित्राणां। देखिए, प्रारंभिक स्तर में पठनम यानी पढ़ने में, पढ़ते समय जो है इनमें से कौन से उपादेयता अधिक होता है, सबसे अधिक उपाय होगा पढ़ने में, तो सबसे होता है फ्लैश कार्ड, जिसे हम बोधपट्टा नाम बोलते हैं। तो फ्लैश कार्ड जो है प्रारंभिक स्तर में पढ़ने में, शिक्षा में, इनमें से सबसे उपाय होता है। तो बोधपट्टा नाम संस्कृत में और इंग्लिश में फ्लैश कार्ड बोलते हैं। तो साथ में इंग्लिश भी रहेगी, जिससे कुछ शब्द हैं आप समझ ना पाएँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासः अद्यम चारणं किमस्ति? नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालकों में पढ़ने लिखने में विकास के लिए कौन सा चरण होता है? तो पढ़ने लिखने के लिए होता है एमर्जेंट, जिसे हम उद्गामी साक्षरता बोलते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि उद्गामी साक्षरता का मतलब होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदयन मंचन पर निकलने वाली जो शिक्षा होती है उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका स्वकक्षाय बालानां युगलेषु विभजति तान युगलान स्वपुस्तकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सोचयति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति? अनेक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में बालकों में युगल विभाजन, युगलन मतलब होता है जोड़ा, विभाजित करती हैं। तो तान युगलन स्वस्व पुस्तका नाम विनिमय कृत्वा निर्देशान, ये युगल को, पुस्तकों को विनिमय करने के लिए निर्देश जो है संशोधन कर्तुम सूचयति, ऐसा निर्देश देने की सोचती हैं या करती हैं। एवं सा किम कर्तुम इच्छिति, ये अध्यापिका को क्या करने की इच्छा कर रही हैं? समकक्षी मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, संशोधनम या स्वयं मूल्यांकन। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार का जो कार्य होता है समकक्षी मूल्यांकन होगा, क्योंकि युगल में किया जा रहा है। युगल में अगर पुस्तकों में विनिमय कृत्वा करके निर्देशाम संशोधनम कर्तुम, यानी पुस्तकों में संशोधन करने के लिए बोला जाए, ये जांचिए, देखिए इसमें क्या क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो होगा समकक्षी मूल्यांकन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के बालकों में जोड़ में विभाजित करती है तथा युगलों में स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदत्त करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को संशोधन त्रुटि के लिए सूचित करती हैं, तब इस प्रकार की शिक्षिका का कार्य समकक्षी मूल्यांकन कहलाता है। आई होप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, भाषा अर्जन आवश्यकम, भाषा अर्जन सीखना क्यों आवश्यक होता है? मातृभाषा ज्ञान अवगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थी कंठस्थीकरणं तथा आवश्यक पदानां प्रयोगैः व्याकरण ज्ञान सुव्यवस्थित प्रयोगैः तथा पनं कंठस्थीकरणं मातृभाषायाः तथा द्वितीय भाषायाः अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतः समार्थम निर्देशति। तो भाषाजन क्यों आवश्यक होता है? भाषाजन आवश्यक होता है मातृभाषा और द्वितीय भाषा में अवगमन में मानव मस्तिष्क में सामर्थ्य होना चाहिए बच्चों में, मातृभाषा और द्वितीय भाषा में। समझ गए ना? चलिए सभी लोग। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्? धारा प्रवाही वृत्तव्यय सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखकैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, या कह सकते हैं एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना, एकस्य छात्रस्य विकासः तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना। देखिए, मूल्यांकन समय में इनमें से जो हमारा विषय शिक्षक को ध्यान करना चाहिए, आपको जो ध्यान करना चाहिए मूल्यांकन के समय, कि एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना, यानी एक छात्र के विकास के साथ साथ उसके पूर्व स्थित कार्य की तीक्ष्ण तुलना करना। कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करेगा, तभी आपका एकांगी मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण भी होगी।
और साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाता है। तो छात्र जो पहले करता है उसके आधार पर फिर आपको मूल्यांकन करना है कि पहले बच्चा क्या था, अब क्या चीज़ें सीख पाया, नहीं सीख पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। पढ़ते समय सबसे अधिक महत्व सर्वाधिक किसके माना गया है? उच्च स्वर्ण में पढ़ना, तेजी आवाज़ में, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। तो जी हाँ, पाठ के साथ अर्थ को सीखना, पढ़ने के साथ साथ अर्थ को जानना जरूरी, इसलिए पाठन की जो बात की जाती है, पठन और पाठन, ये दोनों जोड़ों का याद कर लीजिए। अगला बाला नाम पत्रिकातई है कस्यचित् कथायाम पठनम नाम। यानी बालकों में जो है पत्रिका अध्ययन करते समय कौन सा जो है पठन का नाम बोला जाएगा? सिंहवालोकनम, सूक्ष्मावलोकनम, गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन। तो देखिए, पत्रिका अगर कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वह विस्तृत अध्ययन पे होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा? क्योंकि बिल्कुल प्रश्न से स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा यदि किसी भी पत्रिका, संदर्भ, कहानी, उद्देश्य का पाठ पढ़ा जाता है तो यह उनका यह कार्य पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे विस्तृत रूप में दिया रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षायाम भाषायाम वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकै। कक्षों में भाषा में वातावरण का निर्माण करते समय शिक्षक जो है कक्षायाः स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्राम अवसरम द्यात्। तेषां संभाषण कालं प्रदीर्घं कुर्यात्। अपत्यानां सम्यक् पालनार्थम अभिभावकानां निर्देशयति। प्रत्येकं छात्रस्य कृते समानं लक्ष्यं स्थापयेत्। देखिए, कक्षा में जो है भाषा में वातावरण का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अवसर दान। बच्चों में, छात्रों में अवसर देना, छात्राम अवसरम द्यात्। अगर ये चीज़ आपने पॉइंट समझ लिया तो आपको यहाँ अगर अर्थ भी नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों में, छात्रों में अवसर देने की बात करें तो समझिएगा बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन है, बशर्ते आपका प्रश्न जो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नकारात्मक नहीं वगैरह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल किसको बोलेंगे? संभाषणम लेखनम चा, श्रवणम पठनम चा, पठनम लेखनम चा, श्रवणम संभाषणम चा। तो उत्पादक कौशल किसको बोला जाता है? उत्पादक कौशल संभाषणम लेखनम चा किसको बोला जाता है? संभाषणम, अर्थात संभाषण और लेखन के संक्षिप्त को जो है बोला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकाय केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका एक अध्यापिका जो है इन शब्दों में से बिना छात्र के सह संप्रेषण के ऐसा कार्य करती हैं शब्दों में, तो ऐसा उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मौखिक प्रश्न संप्रेषण की बात करेंगे। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्राय सह संप्रेषण करोति, यानी शब्द स्तर संप्रेषण के बिना शिक्षक जो है छात्रों से अगर प्रश्न पूछती हैं तो ऐसा करना क्या हो जाए? मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, वाक्यों का आदान प्रदान होता है ना, यहाँ पे उसको मौखिक बोला जाता है। सिंहस्य विषये एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रम निर्देशति। सिंहस्य विषय में एक कथा है जिसे शिक्षिका जो है छात्रों को पढ़ने के लिए निर्देश देती हैं। भवान स्वयं आरण्ये सिंह अस्ति इति मनसि विचार्यं कथा श्रावती इतम एवं सा किम विकसितम प्रयत्नं करोति। अर्थात भवान स्वयं आरण्य सिंह, भवान स्वयं आरण्य सिंह इति मनसि विचारम कथा श्रुति। आरण्य जो आपके भगवान स्वयं आरण्य सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो है यह विचार उनके मन में कथा की सुनती हैं। एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नम करोति। अगर ऐसा सिंहस्थ विषय में पढ़ने के लिए शिक्षकों को कहती हैं और उनमें जो विचार हैं उनको मनन करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा करने से शिक्षिका जो है बच्चों में क्या विकास करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं? सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता के लिए, रूपांतरण, अनुवादनम, पठन कौशलम, लेखनम चा, यह प्रारूप लेखनम होगा। तो प्रश्नानुसार सिंह के विषय में एक कथा को जो है अगर ऐसा विचार करने की बोला जाता है, सुनने के लिए बोला जाता है, तो वह आपका सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता हो जाएगा। क्योंकि आप स्वयं जंगल में शेर हैं ऐसा मन में विचार करके कथा सुनते हैं, तो इस प्रकार का शिक्षिका का प्रयास निश्चित रूप से छात्रों के सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना होता। क्योंकि शिक्षिका छात्रों को तार्किक और विवेकशील बनाना चाहती हैं।
जिससे उनके चिंतन शक्ति का भी विकास भली भांति हो जाता है। सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न है, शिक्षकै कक्षायाम आदि शंकराचार्यस्य चलचित्रस्य प्रदर्शनम करोति सह अधिगमस्य कस्य साधनम प्रयोगै करोति। शिक्षक जो है कक्षा में जो आचार्य शंकराचार्य जी हैं उनके चलचित्र का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसा अधिगमनस्य कस्य साधनम प्रयोग है, ऐसा करना जो है वह अधिगम में किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, संगणक या चलचित्र। तो भैया प्रश्न पर ही दिया गया है चलचित्र प्रदर्शन किया जा रहा है, तो चलचित्र को हम क्या बोलते हैं, वीडियो बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलचित्र साधना यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भाषा अधिगम अधिग्रहणों मध्य का भेद। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण में क्या फ़र्क होता है, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात करते हैं। अधिगम और अधिग्रहण में किसका अंतर होता है, अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण साहजिकम होता है। भाषा अधिगम में भाषा अधिग्रहण और अधिगम और अधिग्रहण दोनों के बीच नाम मात्र का भेद है। अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है और भाषा अधिग्रहण सहजता अर्थात स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। तो दोनों चीज़ों को समझ लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अहम सत्यम न इत्यत्र रिक्त स्थाने समुचित क्रियाप्रदम। अहम सत्यम न वदानि, अहम सत्यम न वद, अहम सत्यम न वदतु, अहम सत्यम न वदाम। तो रिक्त स्थान पूर्ण करना है, तो अहम सत्यम न वदानि, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यायामई इति पदस्य समुचित है प्रकृति प्रत्यय विभाग का। व्यायाम पद में समुचित प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे बताना है। व्यायाम जो पद दिया गया है ना, ये जो व्यायाम पद है इसमें समुचित प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बताना है। बी आ यम यन, बी आ यम अच, बी आ यम यक, बी आ। तो सभी लोग बताइए व्यायाम में जो समुचित विशेषण होगा, बी यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा, आ भी हो गया, यम हो गया, यहाँ पे धातु हो जाएगी और गंज। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका समुचित प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, नृत्य धातु ही लट लकारे प्रथम पुरुष वचने किम रूपम। अब यहाँ पे नृत्य धातु दी गई है, इसमें से लट लकार लगाना है और प्रथम पुरुष का एक वचन रूप का लिखना है, तो वह होगा नृत्यति। नृत्य धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप लिखना है, तो वह होगा नृत्यति, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लट लकार एक वचन इस प्रकार से पूरा पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगला है, कंटकावृत्तम संधि विच्छेदम कुरुत। अब ये देखिए कंटकावृत्तम दिया गया है, इसका संधि विच्छेद आएगा क्योंकि ये अपठित गद्यांश पद्यांश से संधि समास ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा। तो कंटकावृत्तम में संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हमारा क्या होता है, कंटक और आवृत्तम, यानी आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी संधि होती है, सभी लोग बताइएगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजापालकः इति पदस्य समुचित विग्रह वाक्यम किम। तो प्रजापालकः का अगर विग्रह किया जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रजापालकः मतलब प्रजा नाम पालकाय या पालकः, तो प्रजा नाम पालकः होगा, ना कि प्रज्ञासु ना भी प्रज्ञाभय। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि दक्षिणायनम इति पदस्य समुचिते संधि विच्छेदः सः। अब दक्षिणायनम इसका संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया, समुचित संधि विच्छेद। तो दक्षिणायनम का संधि विच्छेद क्या होता है, दक्षिण अयनम, क्या हो जाएगा, दक्षिण अयनम, आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाना। कौन सी संधि होगी, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगला है, महात्मा अवदत्त अत्र लकार है अस्ति। महात्मा अवदत्त में लकार कौन सा हो जाएगा, तो महात्मा अवदत्त में लंग लकार हो जाएगा, क्या होगा, लंग लकार, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन करना है। निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। निराधनसा, निर्धन आशा, निष्धन आशा या निधन आशा, कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और 25 में से आप लोगों को कितना स्कोर सही हुआ ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए, हमारी टॉपर नोट्स भी उपलब्ध है, तो 9630689598 9630689598 ये टॉपर नोट्स आपको मात्र 99 में प्राप्त होगी। मैसेज करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस तरह कीजिए कि